श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की, श्री शुकदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्संजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्यावयवं सवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं
विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिपादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं संतपूर्वा सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान पुराण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर मदन मोहन भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कथा के यजमान दंपति श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र कार्तिक मास में ऐसे पवित्र अवसर पर भगवान की मंगलमयी कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीव के ऊपर भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर भगवान के मंगलमय चरित्र को सुनकर, भगवान की दिव्य ललित लीलाओं को सुनकर भगवान के स्वभाव और प्रभाव का जीव को बोध होता है। स्वभाव और प्रभाव का ही ज्ञान होने पर जीव के हृदय में भगवान के प्रति विश्वास दृढ़ होता है। विश्वास की कमी के कारण ही हम पूर्ण रूप से भगवत आश्रित नहीं हो पाते।
हमें लगता है कि हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी चतुराई से, अपने साधनों से हम अपना काम बना लेंगे। भगवान के डॉक्टर पर विश्वास कर लेता है, व्यापारी पर विश्वास कर लेता है, रिक्शा चलाने वाले पर, तांगा चलाने वाले पर विश्वास कर लेता है, भगवान पर विश्वास नहीं होता। यही जीव का दुर्भाग्य होता है। और विश्वास तब होगा जब हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, भगवान के गुणों को श्रवण करेंगे, तो इन विषयों को सुन करके तब भगवान के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होता है। बिना विश्वास के भगवान कुछ नहीं करते। भगवान सब कुछ देखते हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं। यह सर्वज्ञ सर्ववित् परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्ववित् हैं। वो आपके सुख दुख सबको जानते, परंतु उनकी सहायता हमको प्राप्त क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उन पर विश्वास नहीं करते। सुग्रीव से भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे शत्रु बाली को मार देंगे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मैं तुम्हारे समस्त कार्यों को कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें केवल मेरे ऊपर भरोसा करना है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल पर तुम चिंता छोड़ दो, मेरा भरोसा कर लो। सब विधि घटब काज मय तोरे, मैं तुम्हारे सब कामों में सहायक बन जाऊंगा। सुग्रीव ने कहा ठीक है महाराज, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि आप बाली को मार पाएंगे, क्योंकि बाली बहुत पराक्रमी है। अत्यंत कृपालु भगवान श्री रघुनंदन ने कहा कि जिस प्रकार तुम्हें विश्वास हो वो भी मैं करने को तैयार हूं, तुम विश्वास तो करो। सुग्रीव ने कहा महाराज हमें विश्वास तब होगा जब ये 7 ताल के वृक्ष जो हैं, इन 7 ताल के वृक्षों को एक ही बाण से आप काट करके गिरा दो। वो 7 ताल के वृक्ष एक पंक्ति में नहीं थे, एक यहां थे, एक यहां थे, एक यहां थे, एक यहां थे। एक पंक्ति में हो तो एक बार में कोई भी व्यक्ति बाण मारे तो कटते हुए चले जाए, लेकिन एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस प्रकार से सर्पाकृति, जैसे सर्प की आकृति होती है, उसी प्रकार वो ताल वृक्ष थे। सुग्रीव ने कहा इन 7 ताल वृक्षों को एक बाण से अगर आप काट करके गिरा दो तो मैं विश्वास कर लूंगा कि आप बाली को मार दो, क्योंकि बाली बड़ा पराक्रमी है। बाली को शरीर में जब खुजली होती है तो इन ताड़ के पेड़ों में आकर के अपने शरीर को रगड़ता है तो ये पेड़ के पत्ते तक झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। भगवान ने सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए अपना धनुष बाण उठाया और संकल्प किया कि भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर्मे। कुशिक नंदन विश्वामित्र के चरणों में अगर मेरी भक्ति हो, गुरुदेव के चरणों की भक्ति हो मेरे हृदय में, तो ये मेरा बाण भित्वा गमिष्यति रसातलमप्यगाधम, ये मेरा बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला जाए। एक ही बाण में 7 ताल के वृक्ष कट करके गिर गए और बाण रसातल में होते हुए पुनः आकर के भगवान के तूणीर में स्थापित हो गया। भगवान ने कहा अब विश्वास हुआ? सुग्रीव ने कहा अभी 50% हुआ है, अभी 50% बाकी है, तो अब क्या करना होगा? बाली ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि हड्डी का एक पहाड़ दिखाया, बड़ा विशाल कंकाल। सुग्रीव ने कहा ये उस राक्षस की अस्थियां हैं जिस राक्षस को बाली ने अपने मुष्टिका प्रहार से मार दिया और घुमा करके फेंका तो इतनी दूर आकर के ये गिरा। तब इसके शरीर में हजारों कुंटल मांस थे और खून था, शरीर में वजन था, आज तो केवल हड्डियां बची। बाली ने अपने हाथों से उठा करके फेंका था, आप इन हड्डियों को अपने पैर से ठोकर मार करके अगर आप फेंक दो, पहाड़ के उस पार जाकर के ये हड्डियां गिरे तो मैं मान लूंगा कि आप बाली का वध कर दो।
भगवान मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इस कहाँ भगवान इसके चक्कर में पड़ गए, ये भगवान से हड्डी फेंकवा रहा है। बताओ, ऐसे भक्त को जिसको भरोसा नहीं, छोड़ो, जाने दो, जाओ, तुम्हारे बिना क्या काम रुका है। लेकिन भक्त वत्सल भगवान कृपालु रघुनंदन चाहते हैं जीव किसी भी प्रकार से मेरी शरण में आवे तो मुझे कुछ भी करना पड़े। भगवान ने अपने चरण प्रहार से, अपने अंगूठे के प्रहार से उस अस्थि समूह को उठा करके अत्यंत दूर फेंक दिया। तब भगवान ने कहा, सुग्रीव अब तुम्हें विश्वास। फिर भी सुग्रीव ने कहा तो कि महाराज विश्वास हो गया, लेकिन बड़े दबे जबान में, दबे जबान में सुग्रीव ने कहा, हाँ महाराज अब विश्वास है कि आप बाली को मार सकते हैं। बोले ठीक है, चलो अब तुम युद्ध करो, हम बाली को मारेंगे। सुग्रीव गया युद्ध करने के लिए। बाली से युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान दूर खड़े हुए देख रहे थे। सुग्रीव के मन में कहीं न कहीं अविश्वास था कि भगवान मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे बाली को। तो भगवान ने कहा, इतना करने के बाद भी जब विश्वास नहीं है तो अब तुम मार खाओ, हम तमाशा देखेंगे। हाँ। भगवान खड़े होकर के वृक्ष की ओट से छिप करके देख रहे थे। बाली ने खूब धुनाई की सुग्रीव की। महाराज सुग्रीव ने देखा अब तो हम मर जाएंगे, रघुनंदन बाण नहीं चलाएंगे। कारण क्या था? बोले कारण एकमात्र था कि भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं था सुग्रीव कि भगवान मार पाए। अंत में पिटते पिटते सुग्रीव ने देखा कि अब तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। किसी प्रकार भाग करके प्राण बचा करके आया और भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगा। सुग्रीव ने कहा, महाराज अगर यही करना था तो आपने मुझे आश्वासन क्यों दिया, मुझे भेजा क्यों? भगवान ने कहा, भैया हम क्या करें, हम तो समझ नहीं पाए बाली कौन सुग्रीव कौन, दोनों एक जैसे दिख रहे थे। अब सोचो, ये वही भगवान है कि सीता का वेश धारण करके सती जी आई तो तुरंत पहचान लिया। पहचानने की इतनी जबरदस्त शक्ति भगवान के अंदर कि सीता का वेश बना करके सती आई तो तुरंत पहचान लिया और प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामू, पिता के नाम के सहित अपना नाम लेकर के भगवान रघुनंदन ने सती को प्रणाम किया और कहा, विपिन अकेली फिरौ के हेतु, आप अकेले जंगल में कहाँ विचरण कर रही हो? भगवान भूत भावन शंकर कहाँ हैं? जिनको पहचानने की इतनी क्षमता, वो सुग्रीव और बाली को नहीं पहचान पाए, अंतर नहीं कर पाए। क्या अंतर देखना चाहते थे? बोले भगवान यही अंतर देखना चाहते थे कि बाली को अपने बल का भरोसा है, सुग्रीव को मेरे बल का भरोसा होना चाहिए। लेकिन सुग्रीव को भी मेरे बल का भरोसा नहीं, फिर दोनों में अंतर कुछ नहीं रहा। इसीलिए भगवान को अंतर समझ में नहीं आया और भगवान सामने खड़े थे और सुग्रीव पिट रहे थे। यही स्थिति जीव की है। भगवान सर्वत्र हैं, भगवान कहीं से आते नहीं, भगवान कहीं जाते नहीं। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र उनकी दृष्टि है। हर क्षण समस्त वस्तुओं का, समस्त व्यक्तियों का, समस्त व्यक्तियों के कर्म का हर क्षण भगवान प्रत्यक्ष अनुभव करते रहते। फिर भी जीव दुख पाता है, उसका मूल कारण यही है कि जीवात्मा को भगवान पर भरोसा नहीं होता। विश्वास करना पड़ेगा। महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति ही। आचार्य कहते हैं महाविश्वास पूर्वक, अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम। विश्वास ही नहीं, महाविश्वास। शरणागति की विशेषताओं में यह सबसे बड़ी विशेषता कही गई। आज कुछ लोगों ने दीक्षा ग्रहण की है प्रातः काल। हमारे श्री संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय का नाम ही श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय का मतलब भगवान से, भगवान के द्वारा श्री जी को, लक्ष्मी जी को जब मंत्र दिया जाता है और लक्ष्मी जी फिर आगे उस मंत्र की परंपरा को बढ़ाती हैं और उस परंपरा से जो जुड़ जाता है उसको श्री संप्रदाय का वैष्णव कहते हैं। हम लोगों के संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। भगवान ने श्री जी को, लक्ष्मी जी को मंत्र दिया और फिर लक्ष्मी ने विश्वक्सेन जी को मंत्र दिया। विश्वक्सेन जी ने षटकोप आचार्य को मंत्र दिया और षटकोप मुनि ने नाथ मुनि स्वामी को मंत्र दिया। इस प्रकार परंपरा से मंत्र प्राप्त हुआ। तो श्री संप्रदाय में भगवान रामानुजाचार्य के इस पवित्र संप्रदाय में जो दीक्षा होती है, इस दीक्षा का नाम शरणागति है। जीव की शरणागति भगवान के चरणों में कराई जाती है।
आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा जीव भगवान की शरणागति करता है। और शरणागति में 5 संस्कार जो किए जाते हैं, तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमी ही 5 संस्काराः परम एकांति हेतवे। ताप संस्कार भगवान के शंख चक्र की पवित्र मुद्राओं को अग्नि में प्रतप्त करके उसकी दोनों भुजाओं पर अंकित किया जाता है। पवित्रम ते वित्तम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वतः अतप्त तनुर्न तदामो स्नुते श्रितास इद्वहन्तः तदासत। श्रुति कहती है कि जब तक भगवान के चक्र से व्यक्ति चक्रांकित न हो तब तक वह भगवत पादारविंद का अधिकारी नहीं होता। इसीलिए वैष्णव का लक्षण पद्म पुराण में कहा गया कि वैष्णव का लक्षण है कि जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला। वैष्णव कौन? बोले जिसके गले में तुलसी की माला हो। जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जे बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्राह। जिसकी भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह अंकित हो जाए। जेवा ललाट फल के लसदूर्ध्वपुंड्राह। जिसके ललाट फलक पर, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र हो, ये ऊपर की तरफ ऐसा तिलक। जेवा ललाट फल के लसदूर्ध्वपुंड्राह ते वैष्णवाः भुवनमा सुपवित्रयन्ति। वे वैष्णव हैं, वो जहां जाते हैं वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। वैष्णव धर्म का इतना महत्व है। तो वैष्णव संस्कार में ताप संस्कार, प्रतप्त मुद्राएं भुजाओं में अंकित की जाती हैं और ऊर्ध्वपुंड धारण कराया जाता है। और फिर कान में मंत्र का उपदेश, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, 3 मंत्रों का, मंत्र त्रय का, जिसको रत्नत्रय कहते हैं, इन 3 मंत्रों का उपदेश और फिर उसका नामकरण किया जाता है। दास संबंधित नाम, क्यों? बोले आज तक जो थे तो थे, लेकिन अब आज से भगवान के शरणागत दास हुए तो आचार्य के द्वारा उसे एक नाम दिया जाता है, रामदास, गोविंददास, माधवदास, जो भी हो। और फिर उस जीवात्मा को भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करा करके शरणागति गद्य का पाठ करते हुए भगवान से निवेदन किया जाता है कि एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। अनेक जन्मों का अपराधी ये जीव आज आपकी शरण में आया है, हे नाथ आप इसे स्वीकार कर लो। इस प्रकार जो जीव की शरणागति कराई जाती है हमारे यहाँ श्री वैष्णव परंपरा में, इस शरणागति में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भगवान में दृढ़ विश्वास हो। महाविश्वास पूर्वकम अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थनायांचा प्रपत्ति शरणागति ही। महाविश्वास पूर्वक, विश्वास ही नहीं, महाविश्वास भगवान में। और इस प्रकार जब जीव महाविश्वास पूर्वक भगवान की शरणागति करता है तो भगवान उसके लिए सब कुछ करते हैं। अहम सर्वम करिष्यामि, भगवान सब उसके लिए करते हैं। सब विधि घटप काज में तोरे, भगवान उसके सब विधि अनुकूल हो जाते हैं, लेकिन भगवान में विश्वास हो। और ये विश्वास तभी दृढ़ होगा जब भगवान के मंगलमय चरित्र को हम बार बार सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, भगवान के दिव्य गुणों को सुनेंगे कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान ने किन किन भक्तों पर कृपा की। इसीलिए भगवान की कथा सुनना बहुत अनिवार्य है। बहुत व्रत करना, बहुत मंत्र का जप करना, तपस्या करना, ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के चरित्र को सुनना, कथा को सुनना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे तब तक भगवान के चरणों में अनुराग दृढ़ नहीं हो। भक्तों ने तो यहां तक कहा कि महाराज आप रहो न रहो लेकिन आपकी कथा हमको जरूर मिलती रहे। भगवान शंकर ने यही मांगा भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो सभी देवता आए भगवान की स्तुति करने के लिए। सबने स्तुति की, जिसको जो कहना था सबने कहा। भगवान शंकर जब आए तो भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और भगवान रघुनंदन से कहा कि बार बार बर मांगहूं हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार बर मांगहूं हरसि देव श्री रंग,
हे राम जी, हे रघुनाथ जी, आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करके मैं यही मांगता हूं कि आप अपने चरणों की अनपायनी भक्ति प्रदान करो और सदा सत्संग, सत्संग तो सदा मिलता रहे। भगवान शंकर ने यही मांगा, बार बार बर मांग हूं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग तो सदा मिलता रहे, इतनी महिमा है महाराज सत्संग की। इसलिए वैष्णव को, भगवान के भक्तों को दत्त चित्त होकर भगवान के मंगलमय चरित्र को बार बार सुनना चाहिए। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ये मंगलमय चरित्र श्रवण करा रहे हैं। महाराज परीक्षित ने यही प्रश्न किया, पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब आप कृपा करके बताओ कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसे क्या सुनना चाहिए, उसे क्या जपना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह पूछने का मतलब है कि जितने प्राणी हैं सब मरने वाले हैं, हमको आपको सबको मरना है, और कुछ हो न हो लेकिन मरना तो तय है। इसको कोई टाल नहीं सकता, मृत्यु तय है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, मरना पड़ेगा। मरना तय है, और मरने के पहले हमें क्या करना चाहिए यही भागवत सिखाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करो और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ। और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। योगी लोग हृदय में भगवान की धारणा कैसे करते हैं इस विषय का वर्णन किया। फिर भगवान के भक्ति की महिमा वर्णन की। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप चाहे अकाम हो, कोई कामना न हो, सर्व कामो वा चाहे सब प्रकार की कामना आपके अंदर हो, मोक्ष काम उदारधी चाहे मोक्ष की कामना हो, मुक्ति की कामना हो, तो क्या करें? बोले कामना हो तब भी, कामना न हो तब भी, और मोक्ष की कामना हो तब भी। भक्ति किसकी करनी? बोले भगवान की। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। और फिर श्री सुखदेव भगवान ने सृष्टि के क्रम का वर्णन किया कि सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्हें संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया, और भगवान अंतर्धान हो गए। फिर ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। इस कथा को श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाया गंगा के तट पे हरिद्वार में। सूत जी महाराज परीक्षित पूछते हैं कि कुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेणास संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय न प्रभो। श्री मैत्रेय जी महाराज और विदुर जी महाराज का मिलन कहां पर हुआ और ये संवाद उनके द्वारा कैसे हुआ, इस वृत्तांत को आप सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे, पांडव की बात को मानने को तैयार नहीं, 5 गांव भी देने को तैयार नहीं हुए। विदुर ने भी समझाया, महाराज भीष्म ने भी समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़कर किसी की न सुनते। दुर्योधन जो कहता वही करते थे। श्री सूत जी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णान्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र
पुत्र मोह में पड़कर स्वसुतान असाधून, जो उनके पुत्र साधु नहीं हैं, उन पुत्रों को पुष्णन अधर्मेण, अधर्म पूर्वक उनका पोषण कर रहे थे। विनष्ट दृष्टि ही, जिनकी केवल बाह्य दृष्टि ही नष्ट नहीं हुई थी अपितु आंतरिक दृष्टि भी नष्ट हो चुकी थी। ऐसे धृतराष्ट्र के आचरण को देखकर विदुर जी को बड़ा दुख हुआ और जब युद्ध की स्थिति तय हो गई तो विदुर जी ने विचार किया कि इस युद्ध में रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कौरव का अन्न खाया है और इनके पक्ष से मुझे खड़े होना पड़ेगा और धर्म के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ेगा, अधर्म का पक्ष मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए यहां रहना उचित नहीं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाकर के महाराज धृतराष्ट्र के द्वार पर अपने धनुष को, बाण को रख दिया। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथोन्यादुरुमानयानः, अपने धनुष बाण को ले जाकर के द्वार पर रख दिया। सनिर्गतः, और निकल पड़े वहां से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों के पुण्य को लेकर के विदुर जी महाराज मानो वहां से निकल गए। अभी तक कौरव बचे थे। क्यों बचे थे? विदुर जैसे पुण्यात्मा भगवान के परम भक्त उनके घर में थे, उनके पक्ष में थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कौरवों का मानो पुण्य लेकर के विदुर जी महाराज वहां से चल पड़े और घूमते घूमते पहुंच गए कहां? प्रभासक क्षेत्र में, द्वारिका के सन्निकट। वहां प्रभासक क्षेत्र में कालेन तावत, वहां काल का जो प्रभाव हुआ, प्रभासक क्षेत्र में सभी यदुवंश के लोग आपस में लड़कर के मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। विदुर जी महाराज की भेंट वहां पर उद्धव जी से हुई और श्री उद्धव जी ने सारा वृत्तांत बताया और उन्हें भेज दिया, बोले आप जाओ। आप यात्रा करते हुए, तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हुए जब आप मथुरा मंडल में पहुंचोगे, जमुना के तट पर, श्री उद्धव जी महाराज को जमुना के तट पर उद्धव जी महाराज ने विदुर जी को विदा किया और विदुर जी महाराज वहां से चल पड़े। उद्धव जी ने कहा कि जब आप गंगा के तट पर पहुंचोगे वहां पे मैत्रेय जी आपको मिलेंगे और श्री मैत्रेय जी महाराज आपको भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराएंगे। विदुर जी महाराज घूमते घूमते गंगा के तट पर पहुंचे और वहां श्री मैत्रेय जी महाराज इनको मिले और मैत्रेय जी से श्री विदुर जी महाराज ने भगवान के विषय में प्रश्न किया तो श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को भगवान की मंगलमयी कथाएं श्रवण कराईं। भागवत के प्रारंभ में जो सृष्टि का क्रम है, ये सब वर्णन श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। सर्वप्रथम भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है और श्री ब्रह्मा जी महाराज 10 प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा सनकादिकों की उत्पत्ति होती है। सनकादिकों के द्वारा सृष्टि का विस्तार नहीं होता, क्योंकि सनकादिक जन्म से ही वैराग्य संपन्न, वे तपस्या करने के लिए चले जाते। ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आया, तमोगुण की वृद्धि हुई और ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी के मध्य से एक नील लोहित रंग के बालक का प्राकट्य हुआ। वही भगवान रुद्र हैं, भगवान शंकर हैं। उनको भी ब्रह्मा जी ने आदेश किया, जाओ जाकर के तपस्या करो, क्योंकि भगवान शंकर जब सृष्टि करने लगे तो उनकी सृष्टि बड़ी विलक्षण तमोगुणी भूत प्रेत पिशाच सबको उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जाओ तुम भी तपस्या करो। भगवान रुद्र भी तप करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने फिर अनेक प्रजापतियों को उत्पन्न किया, पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा इत्यादि। और फिर ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शतरूपा को प्रकट किया। स्वयंभू मनु और शतरूपा का जब प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी ने कहा मानवीय सृष्टि का विस्तार करो। स्वयंभू मनु और शतरूपा को जब सृष्टि विस्तार के लिए आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने, तो स्वयंभू मनु और शतरूपा ने पूछा कहाँ सृष्टि करें? बोले पृथ्वी पर।
तो पृथ्वी तो उस समय जल में डूबी हुई थी। पृथ्वी पर सृष्टि कैसे संभव हो, ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान बराह का प्रादुर्भाव हुआ। बराह भगवान प्रकट हुए और बराह भगवान सीधे जल के अंदर प्रवेश करते हैं और डूबी हुई पृथ्वी को अपने दांत पर लेकर के बाहर आने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी के पिछले कल्प का एक असुर हिरण्याक्ष विद्यमान था। हिरण्याक्ष ने कहा, मेरी पृथ्वी को कहाँ लेकर के जा रहे हो? बस भगवान से युद्ध प्रारंभ हो गया उस दैत्य का, और उस युद्ध में भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लाकर के जल के ऊपर स्थापित किया। और पृथ्वी के अंदर भगवान ने आधार शक्ति की प्रतिष्ठा की। और फिर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने पृथ्वी के केंद्र में ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बनाई और वहीं से सृष्टि का विस्तार किया। श्री मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और मनु जी के जो पुत्र हुए उनका नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए। सर्वप्रथम श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को मनु जी की बेटियों के वंश का वर्णन करके सुनाया। मनु जी महाराज की बेटी जो देवहूति, इनका विवाह कर्दम नाम के प्रजापति के साथ हुआ। कर्दम नाम के एक प्रजापति थे जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे। ये सृष्टि के प्रारंभ का काल था, इसलिए सृष्टि को आगे बढ़ाना था। तो कहीं भगवान ब्रह्मा की छाया से कोई उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के संकल्प से कोई उत्पन्न हुआ, बाद में फिर परस्पर विवाह आदि संबंध हुए, फिर सृष्टि आगे बढ़ी और ब्रह्मा जी की 7 पीढ़ी बीतने के बाद वर्ण व्यवस्था लागू हुई और वर्ण व्यवस्था के अनुकूल सृष्टि का विस्तार प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र महर्षि कर्दम जो ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न थे, महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने तप किया, भगवान की आराधना की। किस लिए? कहते हैं विवाह करने के लिए, कि हमारा विवाह हो जाए, क्योंकि उस समय सृष्टि प्रारंभ में बहुत कम, मनु जी महाराज की 5 संतानें, पृथ्वी पर कोई और था ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी शून्य थी। महर्षि कर्दम ने विचार किया मेरा विवाह कैसे हो? बोले भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करें। 10,000 वर्ष तक तप किया। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। प्रजासृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। और भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो महर्षि कर्दम ने से प्रार्थना की, तथा स चाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम्। हे भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूँ। शीलां गृहमेधधेनुम्, मेरे गुण धर्म के अनुकूल, मेरे समान विचारधारा वाली मुझे पत्नी प्राप्त हो, जो पत्नी मेरे गृहस्थ धर्म में कामधेनु बनकर मेरे गृहस्थ धर्म के पालन में सहयोगिनी बने। गृहस्थ जीवन अब ये और रुलाएंगे बच्चे को बैठा कर, लेके बाहर जाओ, चुप करा, दूसरे को डिस्टर्ब न करो, बाहर लेके जाइए, वहां चुप करा के लेके आइए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। महर्षि कर्दम ने कहा, मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो जो मेरे गृहस्थ धर्म के पालन में कामधेनु के समान हो, मेरी इच्छा के अनुकूल मेरे धर्म के पालन में सहयोगिनी हो। गृहस्थ जीवन बड़ा पवित्र जीवन माना गया है और गृहस्थ के ऊपर ही
3 अन्य आश्रमों की भी जिम्मेदारी होती है। 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, जिसमें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास ये 3 आश्रम गृहस्थ पर ही आश्रित हैं। गृहस्थ ही इन तीनों आश्रमों का पोषण करता है, इनका संरक्षण करता है। और इन तीनों आश्रमों में जो लोग होते हैं वे लोग भी कहीं और से नहीं आते, गृहस्थ आश्रम से ही होकर के आते हैं। किसी गृहस्थ का बच्चा ही ब्रह्मचारी बनकर के ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है। किसी गृहस्थ व्यक्ति ही, किसी गृहस्थ का बालक ही, गृहस्थ ही अंत में वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, और कोई गृहस्थ ही अंत में संन्यास्त होकर सन्यासी बनता है। तीनों आश्रमों की उत्पत्ति पालन गृहस्थ आश्रम से ही होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। जितने धर्म कर्म के कठोर नियम हैं सब गृहस्थों के लिए ही हैं। आजकल के गृहस्थ तो ये कहते हैं, महाराज हम गृहस्थी आदमी क्या करेंगे? बोले क्यों नहीं करोगे, तुमको ही करना चाहिए, तुम्हारे लिए ही सारे धर्म कहे गए। श्राद्ध करना, पिंडदान करना, पितरों का पूजन करना, यज्ञ यागादि नित्य नैमित्तिक कर्मों का संपादन करना, ये सब गृहस्थों के लिए कहा गया। सन्यासी के लिए क्या धर्म है? सन्यासी का तो इतना ही धर्म है, वो आत्मचिंतन और ब्रह्म चिंतन करे, बस कहीं भी भिक्षा मांग करके भोजन कर ले और आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन करे। ब्रह्मचारी का इतना ही धर्म है कि वो गुरुकुल में रहकर गुरु जी की सेवा करते हुए वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करे, बस। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले को भी केवल तपस्या और भजन करना, बाकी जितने कर्तव्य हैं, जितनी जिम्मेदारियां हैं, सब गृहस्थों की ही। गृहस्थ धर्म साधारण नहीं। और गृहस्थ ये कह करके भाग जाना चाहता है कि महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे करें? आपको ये सब करना है, क्योंकि गृहस्थ ही समस्त आश्रमों का मूल है। इसीलिए महर्षि कर्दम ने कहा कि तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम्। आप ऐसी कृपा करो कि मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो जो मेरे गृहस्थ धर्म में सहयोगिनी बने। गृहस्थ धर्म जिस दिन व्यक्ति का विवाह होता है उसी दिन से उसके लिए अनेकानेक नियम लागू हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही उसे नित्य अग्निहोत्र करना, नित्य अवसत्य होम करना, पंच महायज्ञ करना, बलि वैश्वदेव करना, भूत यज्ञ करना, ये सारे विधान उसके लिए लागू हो जाते हैं। अब न कोई करे जाने ही ना, ये तो उसका ज्ञान है, लेकिन ये सारे नियम उसके लिए शास्त्र के लागू होते हैं और उसे करना चाहिए। महर्षि कर्दम ने भगवान से जब कहा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजितत्। तुम्हारे चित्त के भाव को मैंने जान लिया और मैंने सब व्यवस्था कर दी। महर्षि कर्दम ने कहा क्या व्यवस्था आपने की है? भगवान ने कहा बस कल छोड़ करके परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव आपसे करेंगे, आप स्वीकार कर लेना, बैठे बैठे विवाह हो जाएगा। आयास्यसि दिदिक्षुस्त्वां परस्वो धर्म कोविदः। आयास्यति दिदिक्षुस्त्वां परस्वो धर्म कोविदः। धर्म को जानने वाले श्री मनु जी महाराज परसों अपनी बेटी को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक है। चलते चलते भगवान ने कहा कि विवाह के बाद गृहस्थ जीवन का पालन करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना। 9 कन्याएं तुम्हें प्राप्त होंगी और 9 कन्याओं के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। जब गृहस्थ धर्म बहुत पवित्र होता है, गृहस्थ धर्म में रहकर व्यक्ति अपने संपूर्ण धर्म का पालन करता है, तो ऐसे पवित्र गृहस्थ के घर में ही भगवान का और भगवान के भक्तों का अवतार होता है। भगवान का अवतार किसी सन्यासी के यहाँ नहीं होता, भगवान का अवतार किसी ब्रह्मचारी के यहाँ नहीं होता, भगवान का अवतार किसी वानप्रस्थी के यहाँ नहीं होता, भगवान का अवतार तो गृहस्थ के यहाँ ही होता। भगवान और भगवान के परम भक्तों का जन्म, अवतार
गृहस्थों के घर में ही होता है। इसलिए गृहस्थी जब पवित्र होगी तभी पवित्र महापुरुष उन गृहों में प्रकट होंगे, उनका अवतार होगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को अत्यंत कठिन धर्म कहा है। भगवान ने कहा कि 9 कन्याओं के बाद पुत्र के रूप में मैं आऊंगा और फिर मैं परमहंसों का जो धर्म है उस धर्म का प्रणयन करूंगा, सांख्य शास्त्र का मैं उपदेश करूंगा और आप गृहस्थ जीवन में ये सब सुख अनुभव करना। ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। महर्षि कर्दम प्रतीक्षा करते रहे। एक दिन बीता। भगवान के कथनानुसार परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए, अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ, और आकर के निवेदन किया कि मेरी बेटी देवर्षि नारद के द्वारा आपके गुणों को सुनकर आपको अपना पति मान चुकी है और आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण स्वीकार करें। महर्षि कर्दम तो चाहते ही थे। महर्षि कर्दम ने देवहूति का पाणी ग्रहण किया। महर्षि कर्दम ने कहा कि बाढ़म उद्बोढ़ कामोहम, बहुत अच्छी बात है, मैं भी विवाह करना चाहता हूं और आपकी कन्या मेरे अनुकूल है। मनु जी महाराज ने अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान कर दिया, विवाह कर दिया, चले गए। मनु जी महाराज के चले जाने के बाद देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। अपने पति के घर में रहकर पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, अपने माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। पतिमिंगित कोविदा, अपने पति के इशारे को समझकर, उनके मनोभाव को समझकर तदनुकूल उनकी सेवा करने लगी। और नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम, जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। यही नारी का परम धर्म है। पति की सेवा, पति के अनुकूल रह करके गृहस्थ जीवन में रहकर धर्म का आचरण करना, यही नारी का परम धर्म है। नारी के लिए अलग से किसी धर्म का विवेचन शास्त्र में नहीं है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्वयं मनु जी महाराज जिनकी ये बेटी हैं देवहूति, वे मनु जी महाराज अपनी मनु स्मृति में कहते हैं, मनु स्मृति सबसे बड़ा धर्मशास्त्र माना जाता है। वेद के बाद, वेदों के बाद परम प्रमाण के रूप में मनु स्मृति को ही धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद मनुर अबदत तद भेषजम, मनु ने जो कहा है वो भेषज है। और वो मनु जी महाराज अपने स्मृति में, मनुस्मृति में कहते हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से कोई यज्ञ का विधान नहीं। और न व्रतम नाप्युपोषणम, स्त्री के लिए अलग से किसी व्रत का विधान नहीं है। न उपोषणम, न किसी उपवास का विधान है स्त्री के लिए अलग से। शुश्रूषयति भर्तारम तेन स्वर्गे महीयते, वो पति की सेवा करके ही स्वर्ग आदि समस्त लोकों को प्राप्त कर सकती है, उसके लिए अलग से किसी धर्म का निरूपण नहीं। बोले तो स्त्रियां जो व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, बोले पति के अनुशंसा से, पति की मर्जी से। पति अगर विरोध नहीं करता, पति चाहता हाँ ठीक है करो, तो वो करती हैं, अच्छी बात है। लेकिन अलग से उनके लिए किसी धर्म का विवेचन नहीं। उनका धर्म है पति की सेवा करना, और पति के द्वारा गृहस्थ जीवन में होने वाले जितने धर्म हैं उन धर्मों में सहयोगी बन करके उनके सारे कार्य का संपादन करना, उसी में उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नारी के लिए अलग से किसी धर्म का विधान नहीं किया गया। न व्रतम, नारी का एक ही व्रत है। बोले कौन सा व्रत? बोले पातिव्रत। पातिव्रत ही सबसे बड़ा व्रत है, और उस व्रत के द्वारा वो सबको जीत सकती है। नारी के लिए अलग से सन्यास लेकर जंगल में जाने की जरूरत नहीं, न कहीं तपस्या करने की जरूरत नहीं। पति के साथ ही रह करके उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये देवहूति अपने पति की सेवा करती हैं,
पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती। और इसका उदाहरण बोले देखो प्रथम नारी कौन है? बोले प्रथम नारी के रूप में अगर किसी का अनुभव किया जाए तो भगवती महालक्ष्मी है। और महालक्ष्मी क्या करती हैं? बोले निरंतर भगवान नारायण की ही सेवा करती रहती हैं, कोई और काम नहीं करती, केवल चरण दबाती रहती। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या, प्रीति पूर्वक भगवती महालक्ष्मी भगवान के चरणारविंद का ही संवाहन करती रहती हैं। यह नारी धर्म का सबसे बड़ा उपदेश है। हम किसको अपना आदर्श माने? बोले लक्ष्मी को अपना आदर्श मानो, सती को अपना आदर्श मानो। नारियों के लिए यही आदर्श है। भगवती देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। कई वर्ष बीत गए। महर्षि कर्दम तो अपने यज्ञ यागादि कर्म में, वैदिक कर्मों में लगे रहते थे। गृहस्थ धर्म जो था उस धर्म के पालन में अग्निहोत्रादि धर्म को करते रहते थे। करते करते कई वर्ष बीत गए। देवहूति का शरीर कृशकाय हो गया, देवहूति वृद्धा हो गई महाराज। कभी पत्नी की दृष्टि से महर्षि कर्दम ने उनको देखा ही नहीं। वो तो अपने धर्म कर्म में लगे रहते थे। पत्नी की जहां जरूरत पड़ती थी यज्ञ में वहां पत्नी उपस्थित हो जाती थी। आज्ञावेक्षण करना है तो पत्नी की जरूरत है तो पत्नी देवहूति उपस्थित हो जाए। जोक्त्र बंधन करना है तो जोक्त्र बंधन में पत्नी की आवश्यकता है तो वहां आकर के देवहूति बैठ जाती। सारी क्रियाओं का संपादन होता रहता। इस प्रकार से महर्षि कर्दम अपने यज्ञ यागादि कर्मों में, नित्य कर्म में लगे रहते थे। एक दिन महर्षि कर्दम ने देवहूति को देखा। कृशकाय हो गई थी देवहूति, शरीर उनका अत्यंत जीर्ण हो गया था। महर्षि कर्दम ने देवहूति से कहा, देवी आपने मेरी बहुत सेवा की, मेरे धर्म में आपने सहयोग किया, मैं आपसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो देवहूति ने कहा, महाराज यस्तेभ्यदाय समयस् सकृदंग संगो भूयाद गरीयसि गुण प्रसवस्सतीनाम। अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही कृपा करिए कि मैं पुत्र को जन्म दूं, मुझे संतान की प्राप्ति हो। नारी का जीवन तभी सफल होता है जब उसे संतान की प्राप्ति हो, अपने पति के वंश का वो संवर्धन करे, उसे मातृत्व प्राप्त हो जाए। यही नारी का साफल्य है, यही उसकी सफलता है। देवहूति ने कहा, आप कृपा करो मुझे संतान की प्राप्ति हो। फिर तो महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया, अद्भुत विमान। तपस्वी थे, तपस्वियों के लिए कुछ असंभव नहीं। अपने तपोबल से महर्षि कर्दम ने एक दिव्य विमान प्रकट किया। उस विमान में सैकड़ों दासियां थीं सेवा करने वाली। उन दासियों ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। स्नान करते ही उनका शरीर दिव्य हो गया। महर्षि कर्दम का भी शरीर दिव्य हो गया। महर्षि कर्दम 24 वर्ष के युवा हो गए और देवहूति 18 वर्ष की युवती हो गई। और फिर उन देवियों ने उस विमान में जो परिचारिकाएं थीं, उन परिचारिकाओं ने दोनों का दिव्य श्रृंगार किया। अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वादु व्यंजन भोजन कराए और फिर विमान में दोनों को बैठाया। वो विमान भी कोई छोटा मोटा नहीं था महाराज, अद्भुत विमान। उसी विमान के अंदर नदी, पर्वत, उद्यान, उपवन, महल, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। और वह विमान मन की गति से चलने वाला था। उस विमान में महर्षि कर्दम बैठे और देवहूति बैठी, और मन की गति से, मन के संकल्प से चलने वाला वो विमान आकाश में उड़ने लगा। और उसी विमान में बैठे बैठे महर्षि कर्दम और देवहूति ने 100 वर्षों तक संसार के सुख का अनुभव किया। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि सतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मनाकु। 100 वर्षों तक 100 शरद ऋतुएं बीत गईं और महर्षि कर्दम और देवहूति उसी विमान में बैठे हुए विचरण करते रहे। विमान अंतरिक्ष में घूमता रहा। इसके बाद देवहूति अंतर्वतनी हुई और 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं के बाद पुनः देवहूति गर्भवती हुई और देवहूति के गर्भ में स्वयं भगवान नारायण आए। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः। बहुत दिन बीतने के बाद भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणी।
महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय ग्रहण करके भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए। 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान नारायण ही पुत्र के रूप में प्रकट हुए और इनका नाम कपिल हुआ है। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज आए अपने पुत्रों को लेकर के। ब्रह्मा जी महाराज पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ इन महर्षियों को लेकर के भगवान का दर्शन करने आए, भगवान की स्तुति की। उसी समय महर्षि कर्दम भी विचार करने लगे कि अब देवहूति को संतान की प्राप्ति हो गई, अब मैं तपस्या करने जाऊं। तो देवहूति ने कहा, महाराज ये 9 बेटियां घर में बैठी हैं, इनका विवाह कर दो, तब आप जाओ तपस्या करने, मैं आपको नहीं रोकूंगी। अब महर्षि कर्दम सोचने लगे, इन 9 बेटियों का विवाह मैं कहां करूं। ब्रह्मा जी की ओर देखा, ब्रह्मा जी सब जान गए और ब्रह्मा जी ने कहा, ये जो मेरे साथ आए हैं पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, इन महर्षियों के साथ अपनी बेटी का आप विवाह कर दो, कहीं वर ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा जी महाराज के जो पुत्र पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि आए थे, उन्हीं के साथ 9 महर्षियों के साथ कर्दम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया। मरीचि नाम के जो महर्षि थे उनके साथ कला नाम की कन्या का विवाह कर दिया। अनसुया नाम की जो बेटी थी उनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ कर दिया। श्रद्धा नाम की जो बेटी थी उसका विवाह अंगिरा महर्षि के साथ कर दिया। हविर्भू नाम की जो कन्या थी उनका विवाह पुलस्त महर्षि के साथ कर दिया। गति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह पुलह नाम के महर्षि के साथ कर दिया। और जो अरुंधति थी उनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया। ये सब महर्षि कर्दम की बेटियां हैं। इनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ हुआ। वशिष्ठ, अत्रि, मरीचि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, इन महर्षियों से जो विवाह हुआ, इनसे जो वंश उत्पन्न हुआ, जो संतानें उत्पन्न हुई, उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। ये ब्राह्मणों के वंश का विस्तार ब्रह्मा जी के इन्हीं पुत्रों के द्वारा हुआ। महाराज मनु की बेटी देवहूति की संतानों के द्वारा उनकी बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के इन पुत्रों से हुआ और उन्हीं से ब्राह्मणों का वंश आगे चला। अब श्री महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए जाने लगे। अपने पुत्र कपिल को प्रणाम करके कपिल भगवान की परिक्रमा करके महर्षि कर्दम तप करने चले गए। जाते जाते महर्षि कर्दम ने कहा अपनी पत्नी देवहूति से कि तुम्हारा पुत्र जो है ये साक्षात ईश्वर है, इसी के उपदेश से तुम्हारा भी कल्याण होगा और समय आने पर ये तुम्हें उपदेश देगा, इसके उपदेश को तुम ग्रहण करना और तुम भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओगी। महर्षि कर्दम विदा हो गए। देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहने लगी। कुछ दिन बीता। एक दिन देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, बेटा तू तो भगवान है, तेरे पिता ने कहा था और आज मैं तेरी शरणागति कर रही हूं, मुझे उपदेश करो, मेरा कल्याण कैसे होगा। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे भगवान, आप परम ज्ञानी हैं, आप ऐसी कृपा करो कि मेरा अज्ञान नष्ट हो और मुझे भी परम ज्ञान की प्राप्ति हो, परम तत्व की प्राप्ति हो। फिर श्री कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को उपदेश किया है। कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को जो उपदेश किया है इसका नाम कपिलोपाख्यान है श्रीमद् भागवत महापुराण में। यह उपाख्यान बड़ा अद्भुत है। इसमें बहुत सारी बातों का विवेचन भगवान कपिल ने अपनी माँ को सुनाया है। केवल मैं सूत्र सूत्र बताऊंगा क्योंकि 7 दिन की कथा में, उसमें भी 3 घंटे के प्रवचन में श्रीमद् भागवत के संपूर्ण विषयों को कह पाना संभव नहीं। 7 दिन की भागवत कथा में तो महाराज ये भागवत कथा है, जितना भाग्य में होगा उतना मिल जाएगा, भाग्यवत। और भागवत है, भाग भाग करके कथा पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि सारी कथाओं को कहना 7 दिन में तो भाग भाग करके जल्दी जल्दी सब विषयों का स्पर्श करते हुए पूर्ण करना है और आज 3रा दिन हो चुका है।
इसलिए केवल सूत्र रूप में मैं बताऊंगा। सूत्र को आप जानते रहेंगे तो विषय वस्तु का विस्तार समय समय पर आपके विचारों के द्वारा स्वयं होता रहेगा। सूत्र यही है कि सर्वप्रथम कपिल भगवान ने अपनी माँ को कहा कि योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे माँ, आध्यात्मिक योग की प्राप्ति हो जाने पर जीव के दुख और सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। हमारे जीवन से दुख और सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, फिर कभी दुख ना हो। बोले ये कैसे संभव है? कहते हैं आध्यात्मिक योग के द्वारा। आध्यात्मिक योग क्या है? बोले भगवान से जुड़ जाना, भगवत साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार, यही आध्यात्मिक योग है। मां ने पूछा इसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो कपिल भगवान कहते मां, आध्यात्मिक योग की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कुसंग छोड़ करके सुसंग करना पड़ेगा। ये सब सूत्र है। आप आध्यात्मिक मार्ग में, भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहला काम यही करना होगा कि कुसंग छोड़ करके सत्संग करना होगा। कपिल भगवान कहते हैं मां, प्रसंगमजरम पाशम आत्मन कवयो विदुः। कुसंग ही ऐसा पाश है जिस पाश में बंध जाने पर व्यक्ति निकल नहीं पाता, और किसी प्रकार कुसंग के पास से निकलकर उसे सुसंग की प्राप्ति हो जाए, सत्संग की प्राप्ति हो जाए, तो कहते हैं सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अगर संतों का संग मिल जाए, उसे सत्संग मिल जाए, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। सत्संग की इतनी महिमा है। कपिल भगवान ने सबसे पहले सत्संग की ही महिमा बताई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी प्राप्त किया है तो सत्संग से ही प्राप्त किया। मति कीरति गतिभूति भलाई, जह जब जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावु, लोकहु वेद न आन उपाऊ। गति, कीर्ति, भलाई, विभूति, कुछ भी जीवन ने प्राप्त किया है तो उसके मूल में सत्संग है। फिर आगे कहते हैं कि संतों के संग से, सत्संग से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो प्रश्न यह है कि संत कौन? संत की परिभाषा क्या? तो कहते हैं तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। कपिल भगवान कहते हैं हे मां, तितिक्षव कारुणिका, जिसके जीवन में तितिक्षा हो, त्याग हो, जिसके जीवन में करुणा हो, जो कारुणिक हो, जो सबका सुहृद हो, अजात शत्रवः, जो अजात शत्रु हो, जिसका कोई विरोधी न हो, साधव साधुभूषणाः, ऐसे साधु जो हैं, ऐसे जो सज्जन पुरुष हैं, वो साधु समाज के भूषण हैं। और उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए? कहते हैं इन सब विशेषताओं के साथ मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। कपिल भगवान कहते हैं कि साधु का स्वरूप क्या है? बोले वो तितिक्षु हो, दयालु हो, अजात शत्रु हो, करुणा से युक्त हो, और इसके साथ साथ मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, और अनन्य भाव से मुझ में वो भक्ति करता हो। पधारो नर्मदा शंकर जी महाराज। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारे परम सुहृद श्री नर्मदा शंकर भार्गव जी, जिनके स्वर्गीय पिताजी पंडित श्री काशीनाथ जी भार्गव ने प्रेरणा देकर के ही इस गांव में मुझे भेजा। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। थोड़ा जोर से जय बोलो। एकादशी कल है कि आज है? तब आज तो कम से कम पूरी शक्ति लगा के बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कपिल अपनी मां देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं कि ऐसे संतों का संग प्राप्त हो। संत की जो परिभाषा यहां पर बताइए, जिसके जीवन में करुणा हो, तितिक्षु हो, सबका सुहृद हो और अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता हो। कपिल भगवान कहते हैं कि मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता हो, मत कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए जिसने समस्त कर्मों का त्याग कर दिया हो, और बोले मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, जो मेरी कथा को कहता हो और मेरी कथा को सुनता हो। ऐसे जो संत हैं, ऐसे संत जीवन में प्राप्त हो जाएं तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम। और उन संतों के संग से जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, कुसंस्कार, वे मिट जाते हैं और जीवन में भगवान की अनपायनी भक्ति प्राप्त हो जाती है। कैसी भक्ति? बोले जिस भक्ति के सामने, उस भक्ति के रस को पाकर के भक्त भगवान से मोक्ष की भी कामना नहीं करता, उस भक्ति के रस में डूब करके वो मुक्ति को भी छोड़ देता। बोले मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान की भक्ति में ही परम आनंद है। ये सब कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया और फिर सांख्य शास्त्र के मूल सिद्धांत का वर्णन किया। सांख्य एक दर्शन है। दर्शन का मतलब, आजकल तो दर्शन का मतलब कुछ भी लोग लगा लेते हैं। विदेश के जो कुछ दो चार चिंतक हुए, उनको भी लोगों ने दार्शनिक मान लिया, अरस्तु को, प्लेटो को, सुकरात को। लेकिन मूलतः दर्शन का मतलब है दृश्यते अनेन तद दर्शनम, जिसके द्वारा आत्मदर्शन हो जाए, परमात्म दर्शन हो जाए, उस शास्त्र का नाम दर्शन शास्त्र है। और दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से परमात्मा, जीवात्मा और सृष्टि, इनकी उत्पत्ति और इनके स्वरूप का तात्विक विवेचन होता है, इसलिए उसको दर्शन कहा जाता है। केवल अच्छे विचार प्रस्तुत कर देना वही दर्शन नहीं होता। आजकल तो दो चार अच्छे विचार लोगों ने प्रस्तुत कर दिए तो लोग कहते हैं महाराज ये इनका दर्शन है, गांधी का दर्शन तो अमुक का दर्शन। ये सब दार्शनिक थोड़ी। दर्शन तो वो है जहां पर आत्मा पर विचार हो, ब्रह्म परमात्मा पर विचार हो, तत्व का चिंतन हो, और वह चिंतन मनमुखी न हो, वेद शास्त्र के अनुकूल परिशीलन करते हुए उनके गुणधर्म का विवेचन करके तत्व का निर्णय हो, उसको दर्शन कहते हैं। और ऐसे दर्शन भारतवर्ष में 6 दर्शन हैं जिनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। 6 आस्तिक दर्शन में सांख्य योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन हैं। और 6 दर्शन की मान्यता उनको भी है, लेकिन वो नास्तिक हैं। 6 नास्तिक दर्शन कौन हैं? बोले 6 नास्तिक दर्शनों में चार्वाक,
बौद्ध, जैन, वैभाषिक, सौतांत्रिक और योगाचार, ये दर्शन जो हैं ये नास्तिक दर्शन है। नास्तिक का मतलब होता है कि जो वेद को प्रमाण न माने वो नास्तिक। सामान्यतया नास्तिक का मतलब लोग समझते हैं जो परमात्मा को, भगवान को न माने वो नास्तिक। बोले नास्तिक की ये परिभाषा नहीं है। नास्तिक की परिभाषा है नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। जो वेद को प्रमाण न माने वो नास्तिक है। भगवान को मानो न मानो कोई बात नहीं, लेकिन वेद को मानो। अगर वेद को आप प्रमाण मानते हो और वेद के अनुकूल वैदिक धर्म का पालन करते हो तो आप आस्तिक हो। और वेद को न मान करके भगवान को मानते रहो और वेद की अवहेलना करते रहो, बोले भगवान को मान करके भी आप नास्तिक ही रहोगे, आस्तिक नहीं हो सकते। नास्तिक आस्तिक की यही सूक्ष्म परिभाषा है। तो जो दर्शन, जो चिंतन वेद को प्रमाण मान करके वेदों के आधार पर तत्व का चिंतन करते हैं, वे दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। उन आस्तिक दर्शनों में वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग और सांख्य, ये 6 दर्शन हैं। उन्हीं 6 दर्शनों में सांख्य दर्शन है, जिस सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं। और कपिल भगवान ने अपने इस दर्शन के सिद्धांत में 24 तत्व का वर्णन किया है। 24 तत्व क्या हैं? बोले पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और 5 इनकी तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इनका जो गुण है, जैसे पृथ्वी क्या है? बोले पृथ्वी का गुण गंध है। गंध इसकी तन्मात्रा है। पृथ्वी का गुण गंध है। दुनिया में कहीं भी सुगंध और दुर्गंध अगर है तो वो पृथ्वी के कारण है। ये पृथ्वी का गुण है। लोग कहते हैं महाराज वायु में बड़ी दुर्गंध है, ये दुर्गंधित वायु, दुर्गंध युक्त वायु आ रही है। बोले वायु दुर्गंध से युक्त नहीं होती। वो दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, वो पृथ्वी का अंश है, वो वायु में मिल गई है, इसलिए वायु ऐसी लगती है, लेकिन गंध तत्व तो पृथ्वी का अंश है, वो उसकी तन्मात्रा है। तो रूप, बोले रूप, दुनिया में जितने रूप दिखते हैं वो सब प्रकाश की तन्मात्रा है, तेज की तन्मात्रा है। रस, बोले रस जो है वो जल की तन्मात्रा है। और दुनिया में जो स्पर्श गुण है, कहीं भी स्पर्श करके किसी वस्तु का अनुभव करते हैं, यह स्पर्श, बोले यह स्पर्श वायु की तन्मात्रा है। और शब्द, जितना भी शब्द व्यवहार है, ये शब्द आकाश की तन्मात्रा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये उसके प्रधान गुण है। शब्द आकाश का प्रधान गुण है। शब्द जब कभी रहता है तो आकाश में ही रहता है। शब्द बिना आकाश के हो नहीं सकता। इस विज्ञान के कारण ही वैज्ञानिकों ने इसी सूत्र के आधार पर शब्द को कैच करने के, पकड़ने के यंत्र बनाए, और उन यंत्रों के कारण आज भी ये सब यंत्र संचालित होते हैं। इसके पीछे सूक्ष्म विज्ञान वही है। इसीलिए आज भी रेडियो स्टेशन को आकाशवाणी कहा जाता है। आकाशवाणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी वाणी है, जितना शब्द है, वो आकाश में तैरता रहता है। आकाश का धर्म है, आकाश का प्रधान गुण है शब्द, और यंत्रों के द्वारा उन शब्दों को खींच करके हम सुनते हैं। इसीलिए वेदों में हमारे यहाँ वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, जब कोई घटना हुई तो क्या हुआ? बोले आकाशवाणी हुई। देवताओं ने आकाशवाणी की, भगवान ने आकाशवाणी की, ये सब सुनते हैं। ये सब विज्ञान के सूत्र हमारे सनातन धर्म में अनादिकाल से हैं। अब रही बात इन यंत्रों का विकास, इन विज्ञान सूत्रों के आधार पर हमारे महर्षियों ने क्यों नहीं किया? कभी कभी लोग कहते हैं महाराज जब आपके वेद पुराण में सब कुछ पहले से था, यान विज्ञान था, बड़े बड़े यंत्रों का विज्ञान था, बड़ी बड़ी सर्जरी थी, बड़ी बड़ी औषधियों की व्यवस्थाएं थीं, तो भारत के महर्षियों ने इनका विकास क्यों नहीं किया? विदेशियों ने ही ये विकास क्यों किया? ये आविष्कार विदेशियों ने ही क्यों किया? क्यों नहीं आप लोगों ने किया? अब जब हो गया तो आप कहते हो हमारे यहां भी है, हमारे यहां भी है। ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। इसका उत्तर यही है कि ये सारी चीजें हमारे यहां भी अनादिकाल से हैं और थीं, लेकिन हमारे यहां महर्षियों ने इसका आविष्कार इसलिए नहीं किया
कि इन बड़े बड़े यंत्रों के आविष्कार से मानवता खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए हमारे यहां महर्षि याज्ञवल्क्य ने यंत्रों के निर्माण को पाप माना है, महायंत्र प्रवर्तनम। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में कहा है कि महायंत्रों का प्रवर्तन करना एक पाप है, उपपाप के अंतर्गत आता है। क्यों बोले? इन यंत्रों के बनाने से पाप होता है, बहुत पाप होते हैं। आज जितने यंत्र बन गए, उन यंत्रों से जितना अच्छा काम होता है उससे कहीं ज्यादा पाप हो रहा है। पहले लोग धनुष बाण से किसी को मारते थे, अब ऐसे ऐसे महाराज अस्त्र शस्त्र बन गए, कितनी हत्याएं 2 मिनट में हो जाती महाराज। बड़े बड़े यंत्र बना दिए, यंत्रों का परिणाम क्या हुआ? बोले लोग बेरोजगार हो गए, लोग भूखों मरने लगे। जब यंत्र नहीं बने थे तो मनुष्य ही सारे कार्य करते थे, सभी को रोजगार मिलता था, सभी को जीविका मिलती थी और लोग जीवन जीते थे। लोगों के पास जीवन जीने के लिए श्रम करना पड़ता था और श्रम करके वे जो कुछ संग्रह करते थे, प्राप्त करते थे, उसमें संतुष्ट होकर के वो शांति से जीवन जीते थे। आज यांत्रिकी के कारण, यंत्रों के कारण ही सारे संसार में अशांति उत्पन्न हो गई। और यही विज्ञान, जिसको आज दुनिया विज्ञान कहती है, ये विज्ञान सारी दुनिया को विनाश के दरवाजे पर खड़ा कर चुकी है। सारी दुनिया विनाश के दरवाजे पर खड़ी है। कब कहां विस्फोट हो जाए, कहां एटम बम दग जाए, सारी दुनिया खत्म हो जाए। अपने विनाश की सामग्री स्वयं विकास के नाम पर निर्मित करके मानव ने रख लिया है। इससे बचने के लिए महर्षियों ने कहा था कि इस विज्ञान को गोपनीय ही रहने दो। था सब कुछ, सबके सूत्र विद्यमान थे, लेकिन महर्षियों ने पहले ही इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि ये मनुष्य के विनाश के हेतु बन जाएंगे, और विशेष करके कलयुग में तो ये विनाश के हेतु बनेंगे ही बनेंगे। तो महाराज, ये पृथ्वी की तन्मात्रा, गंध, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत 10, और इन पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाली 5 कर्मेंद्रियां, और पंच महाभूतों की सूक्ष्म 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां। ये ज्ञानेंद्रियां भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न है। इसीलिए हमारी इंद्रियों से 5 ही ज्ञान होता है। दुनिया में जितना ज्ञान है वो 5 प्रकार का ही होता है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। दुनिया की किसी वस्तु को हम गंध के रूप में समझते हैं, अथवा उसके रूप को देखकर समझते हैं, अथवा शब्द को सुनकर समझते हैं, अथवा उसे छू करके समझते हैं, अथवा उसको खाने वाली वस्तु है तो उसका रस लेकर के। इसके अलावा दुनिया में 6वां कोई विकल्प नहीं। तो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ये 20 तत्व, और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24। इन 24 तत्वों से बना हुआ शरीर, और इसके अंदर एक तत्व है 25वां तत्व, आत्मा, जो अत्यंत सूक्ष्म है। और उस आत्मा के अंदर भी अंतर्यामी रूप में विद्यमान कौन है? बोले परमात्मा। इस प्रकार से चतुर्विंशत तत्वात्म क्या प्रकृति का वर्णन करके और फिर आत्मा का वर्णन करके, प्रकृति और पुरुष 2 तत्वों को स्वीकार करके, सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। योग में सफलता प्राप्त हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप अगर भक्ति योग कर रहे हैं, भगवान की शरणागति करके, दीक्षा लेकर के, भगवान की भक्ति में लग करके आत्म कल्याण चाहते हैं, तब भी आपको इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम कौन है? बोले सामान्यतया सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम कपिल भगवान कहते हैं स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। यहीं से शुरुआत की है कपिल भगवान ने। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोषः आत्मविच्चरणार्चनम। स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ये स्वधर्म क्या है? किस स्वधर्म का हम पालन करें? बोले इसी स्वधर्म को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय में गीता का उपदेश किया है। पूरी गीता केवल स्वधर्म को बताती है बस। स्वधर्म माने स्व माने अपना, और धर्म माने धर्म, माने अपना धर्म। आप अपने धर्म का पालन करो।
अब प्रश्न ये है कि आपका अपना धर्म क्या है? तो स्वधर्म की परिभाषा यही है कि जो जिस वर्ण में, जिस जाति में, जिस कुल में उत्पन्न हुआ है, उसके लिए शास्त्र सम्मत जो कर्म है, जो धर्म है, वही उसका स्वधर्म है। अर्जुन क्षत्रिय है लेकिन युद्ध करने को तैयार नहीं। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अर्जुन ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, इन अपने श्रेष्ठ पुरुषों को मार करके इनके रक्त से रंजित राज्य को लेकर के मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा युद्ध नहीं करोगे तो क्या खाओगे? तुम्हारी जीविका कैसे चलेगी? तुम राजा हो, क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म है राज्य करना, प्रजा से कर वसूल करना, प्रजा का पालन करना, यही उसकी जीविका है। अर्जुन ने कहा हम भिक्षा मांग करके भोजन कर लेंगे, जंगल में चले जाएंगे, कंदमूल फल खा करके जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन राज्य के लिए युद्ध नहीं करेंगे। न योत्सैति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ये तो अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म का पालन करना चाहते। भिक्षा मांग करके भोजन कर लेना ये तो ब्राह्मण का धर्म है। जंगल में कंदमूल फल खा करके जीवन यापन कर लेना ये ब्राह्मण का धर्म है, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। और ये अपना धर्म छोड़कर अपने धर्म को हीन समझ रहा है और दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ समझ रहा है। जब ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि व्यक्ति अपने धर्म को हीन समझ ले और दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ समझ ले और अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म का पालन करने लग जाए, ये महान अधर्म है। इस अधर्म को छोड़कर अपने स्वधर्म का पालन करना यही सनातन धर्म है। और यही समझाने के लिए भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय गीता सुनाई और उसका परिणाम हुआ कि जो अर्जुन युद्ध से भाग रहे थे उन अर्जुन ने कहा कि महाराज अब आपकी जो आज्ञा होगी मैं करूंगा। भगवान ने कहा युद्ध करो, माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन ने गांडी उठा लिया और युद्ध किया, अपने स्वधर्म का पालन किया। गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, अपने स्वधर्म में मर जाना अच्छा है लेकिन दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। जिसका जो धर्म है वही धर्म उसका कल्याण करेगा, दूसरे का धर्म उसका कल्याण नहीं करेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तुम अपने धर्म का स्वल्प पालन भी करोगे तो वो तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और दूसरे के धर्म का तुमने पूरा पूरा पालन किया लेकिन समय आने पर वो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म ही नहीं था। क्यों? बोले आपकी नौकरी लगी है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग भी सरकार का है और पुलिस विभाग भी सरकार का है। तो पुलिस कहे कि हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक भी सरकारी कर्मचारी, तो हम जाकर के उसके जगह पे पढ़ावें, और पुलिस वाला वो पढ़ाने वाला मास्टर कहे हम जाकर के पुलिस बन करके वहां ड्यूटी करें। बोले दोनों गड़बड़ कर रहे हैं। अपने अपने धर्म का पालन करो, जिसके लिए जो धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो अपने स्वधर्म का पालन करना। अपने स्वधर्म का पूरा पालन न हो सके कोई बात नहीं, जितना हो उतना ही करो, लेकिन अपने स्वधर्म में रहो, दूसरे के धर्म का पालन नहीं। इसीलिए यहां पर कपिल भगवान ने यही कहा स्वधर्माचरणम शक्त्या। शक्त्या का मतलब अपनी शक्ति के अनुकूल जितना हो सके। पूरा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, प्रयास करो, लेकिन अपने ही धर्म का पालन करो। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम। और दूसरे के धर्म का निवर्तन करो, दूसरे के धर्म का त्याग करो। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के केवल एक काम किया है। कथा बहुत आप सुनते हैं, लेकिन कथा का सार समझ लो। 11,000 वर्ष तक राम जी अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके केवल एक काम करते थे, अपनी प्रजा को प्रवचन सुनाते थे, उपदेश देते थे। और क्या उपदेश देते थे? कि तुम लोग अपने अपने धर्म का पालन करो, बस यही उपदेश। वाल्मीकि रामायण में पढ़ लेना। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्ण के लोगों को उनके उनके धर्म में राम जी ने लगाया। 11,000 वर्ष तक यही काम किया राम जी ने, और अपने अपने धर्म का पालन करते हुए प्रजा के लोग सुखी थे। इसलिए राम राज्य जैसा राज्य आज तक हुआ नहीं। यही राम राज्य की विशेषता। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सबके शोक समाप्त हो गए। क्यों? बोले सब अपने स्वधर्म का पालन करते थे।
अपने स्वधर्म को किसी ने नहीं छोड़ा, इसलिए राम राज्य में सब सुखी थे। आज भी हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, लेकिन यह परिकल्पना तभी सार्थक होगी जब लोग अपने स्वधर्म का पालन करें। कपिल भगवान ने कहा कि अगर आप भक्ति में, ज्ञान में, योग में कहीं भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने स्वधर्म का पालन करो। और दैवाल लब्धेन संतोष, प्रारब्ध से तुम्हें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, हाय हाय मत करो। आत्मविद चरणार्चनम, जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं ऐसे महापुरुषों के चरणों की सेवा करो। और मित मेध्यादनम सस्वद विविक्त क्षेम सेवनम, ये बड़ा अद्भुत विषय है। कपिल भगवान कहते हैं कि मां, किसी भी योग में व्यक्ति को सफलता तब मिलती है जब वो सीमित और पवित्र आहार करता है। बहुत भक्ति करो, खूब तीर्थों में जाओ, कुछ सफलता नहीं मिलेगी अगर होटलबाजी करते रहे तो। शुद्ध आहार जब तक नहीं होगा तब तक न भजन सफल होगा, न साधना सफल होगी, न मंत्र सफल होगा। नोट कर लेना। कोई कितनी भी बड़ी बात कहे, मैं बहुत फैक्ट कह रहा हूं, एकदम सही कह रहा हूं। आहार की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। मित मेध्यादनम सस्वद विविक्त क्षेम सेवनम, आहार कैसा हो? बोले सीमित हो और पवित्र हो। पवित्र आहार करने से ही पवित्र बुद्धि होती और पवित्र दिनचर्या हमारी हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग हमारे दुख का हरण कब करता है? कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, जब हमारा आहार विहार युक्त होगा, व्यवस्थित होगा, पवित्र होगा, तभी हमें योग में सफलता मिलेगी। इसलिए आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। और हमारे यहां कहा गया कि रोटी और बेटी पर बहुत विचार करना चाहिए। रोटी से शरीर बनता है और बेटी, बोले जब बेटी आएगी किसी के घर से अथवा किसी के घर आपकी बेटी जाएगी तो वही संतान को उत्पन्न करेगी। तो शरीर की उत्पत्ति बेटी के द्वारा है और उत्पत्ति होने के बाद उस शरीर का संरक्षण रोटी के द्वारा है। शरीर उत्पन्न होगा किसी न किसी बेटी के द्वारा ही होगा। कोई बेटी ही जन्म देगी किसी को, चाहे बेटा को जन्म दे चाहे बेटी को जन्म दे, जन्म देने वाली तो बेटी ही होगी। और जन्म देने के बाद उस बालक का भरण पोषण कैसे होगा, वो जीवन जिएगा कैसे? बोले रोटी से। रोटी माने भोजन। तो जब बेटी भी शुद्ध रहेगी और रोटी भी शुद्ध रहेगी तभी हम सनातन धर्म का पूर्ण पालन कर पाएंगे, तभी शुद्धता रहेगी। इसीलिए अंतरजातीय विवाह और आहार की अशुद्धि, ये दो चीजें हमारे सनातन धर्म को विकृत कर देंगी। सनातन धर्म की रक्षा की सभी लोग बात करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म कैसे बचे, सनातन धर्म का विस्तार कैसे हो। बोले उसका यही दो सूत्र है। इन दो सूत्रों को अगर आप पकड़ करके सुरक्षित रखे रहेंगे तो सनातन धर्म आपका सुरक्षित है। क्या? बोले रोटी और बेटी। अंतरजातीय विवाह से बचकर अपने वर्ण और धर्म के अनुकूल हम विवाह संबंध करें।